प्रिय विद्यार्थियों, मैं CM कोहली सह आचार्य संस्कृत महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर आज मैं आपको वैदिक सूक्त संग्रह जिसके बारे में मैंने पहले आपको 2 वीडियो अध्ययन के लिए डाले हैं, उससे संबंधित वरुण सूक्त में हम 2 मंत्र पढ़ चुके थे। आज हम तीसरे मंत्र से 5वें मंत्र तक का अध्ययन करेंगे। तो तीसरे मंत्र में मंत्रदृष्टा ऋषि सुनैसिफ वरुण देवता से स्तुति करते हुए कहते हैं कि विमर्लिकाय ते मनोरथि संदितमस्वम गीर्भि वरुण सीमहि। विमर्लिकाय ते मनः रथिस्वम न संदितम गीर्भि वरुण सीमहि। वरुण, हे वरुण देव, रथि ही रथ को चलाने वाला, संदितम रथ के घोड़ों को थक जाने के कारण खोल करके, रथ से अलग करके उनको मर्लिकाएँ अपने सुख के लिए, अपने कल्याण के लिए, गीर भी उनकी सेवा करके या सुंदर वाणी के द्वारा उनकी पीठ आदि सहला करके उनको विसीमहि विशेष रूप से अपने अनुकूल करता है। ठीक वैसे ही न हम लोग भी ते मन है आपके क्लांत मन को, आपके थके हुए उस मन को गीर भी अपनी सुंदर वाणियों के द्वारा मर्लिकाएँ अपने कल्याण के लिए, अपने सुखों के लिए विसीमहि विशेष रूप से अपने अनुकूल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अन्वय करेंगे कि वरुण है रथि संदितम अश्वम न ते मनः गीर्भि मर्लिकाय विसीमहि। इसके बाद हम एक एक शब्द का अर्थ अच्छी तरह से समझ लें तो हमें व्याख्या करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो वरुण है, हे वरुण देव, रथि ही रथ चलाने वाला, चल कर के थके हुए अपने संदितम उन घोड़ों को रथ से अलग करके उन घोड़ों की मर्लिकाएँ अपने सुख के लिए, अपने कल्याण के लिए, गीर भी सुंदर वाणी के द्वारा उनकी पीठ आदि सहला करके विशेष रूप से उन्हें अपने अनुकूल करता है, विसीमहि अपने अनुरूप मनाता है। ठीक वैसे ही न हम लोग भी ते मन है आपके उस क्लांत मन को, थके हुए मन को मर्लिकाएँ अपने सुखों के लिए, अपने कल्याण के लिए, गीर भी सुंदर वाणी के द्वारा, सुंदर स्तुतियों के द्वारा विसीमहि विशेष रूप से अपने अनुकूल करते हैं। तो फिर हम इसकी जब व्याख्या करेंगे तो सीधे सीधे एक एक शब्द का अर्थ आप लिखते चले जाइए कि हे वरुण देव, जैसे रथ चलाने वाला चल कर के थके हुए अपने रथ के घोड़ों की सेवा करके, उनकी पीठ आदि पर हाथ फेर करके, सुंदर वाणी के द्वारा उनको संतुष्ट करते हुए अपने अनुकूल बनाता है, अपने कल्याण के लिए, अपने सुखों के लिए उन्हें अपने अनुकूल करता है। ठीक वैसे ही हम भी आपके थके हुए मन को अपने कल्याण के लिए या सुखों के लिए अपनी इन स्तुतियों के द्वारा अपने अनुकूल बनाते हैं, अपने अनुकूल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें मंत्र में विशेष क्या है। तो विशेष टिप्पणी में हम इसमें सबसे पहले हम छंद को लेते हैं। तो इस मंत्र में गायत्री छंद है जिसमें 3 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। फिर इसमें दूसरा शब्द है रथि ही। रथी का तात्पर्य होता है रथस्य स्वामी, यानी रथ का जो स्वामी है, जो रथ को चलाने वाला है, वो रथी कहलाता है।
और संधितम, संधितम का तात्पर्य होता है काटना या खंडित करना, अलग करना। ये सम उपसर्ग पूर्वक दो शब्द और क्ता प्रत्यय, इन तीनों से द्वितीय एक वचन में बनता है। इसलिए संधितम का तात्पर्य है काटना या खंडित करना, अर्थात रथ से घोड़ों को अलग करना। वी सीमही, यहाँ वी उपसर्ग है। सीम का तात्पर्य सीना होता है, ये धातु है, और इसमें सीय धातु भी मानी जाती है, जिसका तात्पर्य है बांधना, जिसका अर्थ है बांधना। और इन दोनों धातुओं से विधिलिंग में उत्तम पुरुष एक वचन में वी सीमही ये रूप बनता है। इसके बाद हम अगले चौथे मंत्र में ऋषि के द्वारा अपनी स्तुतियों के बारे में वरुण को संकेत करते हुए कहा है कि मेरी स्तुतियाँ आपके समीप में, मेरी वाणियाँ आपके समीप में चारों तरफ से उसी प्रकार पहुँचती है जैसे पक्षी सायंकाल के समय अपने अपने घोंसलों की तरफ, अपने अपने निवासों की तरफ पहुँचते हैं। तो परा ही में विमन्यवः पतंती वस्य इष्टय वयो न वसति रूप। परा यानी चारों तरफ से ही सचमुच में मेरी विमन्यवः विनम्र प्रार्थनाएं पतंती गिरती है, अर्थात आपके पास पहुंचती है। वस्य इष्टय अपने संपन्न जीवन की प्राप्ति के लिए, मेरे अत्यधिक संपन्न जीवन की प्राप्ति के लिए, न उसी प्रकार से जिस प्रकार से वयः पक्षी वसति ही उप सायंकाल के समय अपने अपने निवासों या घोंसलों की तरफ पहुँचते हैं। तो हे वरुण देव, मेरी विमन्यवः क्रोध से रहित ये विनम्र प्रार्थनाएं, मेरी ये सुंदर स्तुतियाँ वस्य इष्टय मेरे अत्यधिक संपन्न जीवन की प्राप्ति के लिए, मेरे जीवन के कल्याण के लिए, परापतंती मेरे हृदय से उठ कर के, मेरे अंतःकरण से उठ कर के, परापतंती चारों तरफ से आपके पास उसी प्रकार पहुँचती है ही जिस प्रकार से वयः पक्षी न वसति ही उप अपने अपने घोंसलों की तरफ संध्या काल के समय पहुँचते हैं। तो व्याख्या में हम सीधे इसमें यही लिखेंगे कि हे वरुण देव, मेरी क्रोध से रहित विनम्र प्रार्थनाएं मेरे अत्यधिक कल्याण के लिए या अत्यधिक संपन्न जीवन की प्राप्ति के लिए मेरे हृदय से उठ कर के, मेरे अंतःकरण से उठ कर के चारों तरफ से आपके पास उसी प्रकार पहुंच रही है या पहुंचती है जैसे पक्षी उड़ कर के सायंकाल को अपने अपने निवासों की तरफ अर्थात घोंसलों की तरफ पहुंचते हैं। यदि हम इस मंत्र में विशेष देखें तो इसमें भी गायत्री छंद है, जिसमें 3 चरण होते हैं और तीनों चरणों में 8-8 वर्ण होते हैं। एक शब्द है इसमें विमन्यव है, ये विशेषण पद है जिसका तात्पर्य होता है क्रोध से रहित, और क्रोध रहित विशेषण पद में भावना या प्रार्थना इस संज्ञा पद का अध्याहार अनिवार्यतः करना पड़ता है, मानना पड़ता है। दूसरा शब्द है इसमें न शब्द का प्रयोग वेदों में 2 अर्थों में लिया जाता है, एक तो नकारात्मक यानी नहीं के अर्थ में, और साथ ही साथ इसका जो अर्थ होता है वो समान या जैसे के अर्थ में भी होता है। इसके पश्चात हम अगले 5वें मंत्र को देखेंगे, जिसमें ऋषि सुनैसीप ने वरुण देव से प्रार्थना करते हुए ये पूछा है कि हे वरुण देव, ऐसा वो कौन सा समय होगा जब हम आपके साक्षात दर्शन करेंगे। तो कदा क्षत्रश्रियम नरमा वरुणामहे, कदा क्षत्रश्रियम नरमा वरुणम करामहे मल्लिकायोरुचक्षसम।
क्षत्र श्रियम उरुचक्षसम ये दोनों वर्ण और नरम ये वरुण देव के विशेषण हैं। तो सबसे पहले अन्वय करते समय हम इन विशेषणों को ही सबसे पहले लेंगे कि क्षत्र श्रियम यानी शक्ति या लोक साम्राज्य से संपन्न, उरुचक्षसम विशाल दृष्टि वाले या सब कुछ देख लेने वाले, नरम वीर प्रतापी वरुणाय उस वरुण देवता की कृपा के लिए, मल्लिकाय उनसे सुखों की प्राप्ति के लिए, कदा ऐसा वो कौन सा समय होगा जब आकरामहे हम उनका स्वागत करेंगे अर्थात उनके दर्शन करेंगे। तो इसकी व्याख्या करते समय हम विशेषणों को पहले लेकर के और बाद में विशेष्य वरुण से निवेदन करेंगे कि क्षत्र श्रियम क्षत्ति या लोक साम्राज्य से संपन्न, शक्ति से संपन्न या लोक साम्राज्य से संपन्न, विशाल दृष्टि वाले अर्थात सब कुछ देख लेने वाले, वीर प्रतापी वरुण देवता का उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए या अपने सुखों की प्राप्ति के लिए हम कब उनका स्वागत करेंगे, कब उनका दर्शन करेंगे अर्थात वो हमें कब साक्षात रूप से दर्शन देंगे। यहाँ ऋषि के द्वारा यही पूछा गया है कि हे वरुण देव, ऐसा वो कौन सा क्षण होगा जब हम आपके दर्शन करेंगे, जब आप हमें दर्शन देंगे। या यदि विशेष इस मंत्र में हम देखें तो इस मंत्र में भी गायत्री छंद है जिसमें 3 चरण होते हैं और तीनों चरणों में 8-8 वर्णों के हिसाब से 32 वर्ण होते हैं। 8 × 24 वर्ण होते हैं। यानी प्रत्येक चरण में 3 चरण होते हैं, 3 चरण में प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। तो 8-8 वर्ण के हिसाब से 8 × 24 वर्ण इसमें मिलते हैं। इसमें क्षत्र श्रियम ये वरुण का विशेषण है कि क्षत्रेण श्री यस्य तम क्षत्र श्रियम, यहाँ बहुब्रीहि समास है। ठीक वैसे ही उरु चक्षसम, उरु चक्ष है, यस्य तम उरु चक्षसम, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है। फिर एक शब्द है इसमें करामहे, ये क्री धातु से निष्पन्न है और लटलकार उत्तम पुरुष में ये रूप बनता है जो वैदिक प्रयोग है। तो इस तरह से इन 3 मंत्रों को आज हमने पढ़ा। इसके बाद अगले छठे मंत्र से हम आगे के व्याख्यान में, आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में यानी मंत्र संख्या 6 से लेकर के अगले जो मंत्र हैं वरुण सूक्त के, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः फिर मिलते हैं। धन्यवाद।